नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हमने आप लोगों को इसके पहले जो पढ़ा रहे थे वर्क एंड टाइम चैप्टर चल रहा था। आज से जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर आज एवरेज स्टार्ट होगा। औसत को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसमें किस किस कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एवरेज आप लोगों ने देखा होगा, जो भी कम्परेटिव एग्जाम्स हो, कोई भी कम्परेटिव एग्जाम्स हो, इससे क्वेश्चंस आना कंपलसरी होता है। 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई का दे रहे हो, चाहे यूपीपी का दे रहे हो, या स्टेट लेवल किसी भी स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चंस एवरेज से ज़रूर 1-2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। और ऐसा नहीं, एवरेज के कॉन्सेप्ट हर उसमें यूज हो जाते हैं। देखो, मेरे साथ पढ़िएगा और आप लोग अगर पढ़िए तो उसमें जाइए, परसेंटेज में भी देखिए एवरेज के थ्रू मैंने क्वेश्चंस कैसे लगाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, देखिए एवरेज पे मैंने क्वेश्चंस कैसे लगाए हैं। हर क्वेश्चंस हमारे पास आसान बन जाता है, बहुत कॉन्सेप्ट इससे बहुत आसान बन जाते हैं। तो एवरेज को पढ़ने के लिए, और इसको और क्यों पढ़ते हैं, हमें डीआई में काम आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है, ठीक है। तो एवरेज हर चैप्टर के लिए बहुत, जैसे परसेंटेज और हमारे पास एवरेज रेशियो, ये बैकबोन की तरह काम करते हैं। जो हमारे पास बैकबोन होती है उसी की तरह काम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि एवरेज हमारे पास जैसे औसत बेटा हमारे पास क्या होता है। औसत सबसे पहले हम देखते हैं औसत क्या होता है। औसत जो हमारे पास होता है, औसत हम किसे कहते हैं? देखिए बेटा, औसत जो हमारे पास होता है, इक्वली किसी को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, कोई हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। कोई भी हमारे पास देखिए, जैसे 10 लोग हैं, उनका अलग अलग कुछ ना कुछ वेट होगा। जैसे हमारे पास 10 लोगों का, किसी का 20 किलोग्राम, किसी का 15, किसी का 50, किसी का 45, मतलब सभी का कुछ ना कुछ वेट है। तो उसको अगर हमारे पास देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सभी को समान कर दें, तो हमारे पास क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है, ठीक है। तो एवरेज बराबर औसत बराबर सूत्र क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे पास एवरेज होता है, एवरेज बराबर सूत्र क्या होता है? कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या। इसी कॉन्सेप्ट के जरिए अगर हमारे पास बेटा कुल संख्या, हमारे पास देखिए संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाए और एवरेज दे दिया जाए और कुल संख्याएं दे दी जाए, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? कुल संख्या बराबर क्या हो जाए? कुल संख्याओं का योगफल, कुल संख्याओं का योगफल बराबर किसके हो जाएगा बेटा? यहाँ से ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एवरेज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे कभी कभी क्या पूछ ले कि कुल संख्याएं कितनी थीं, इतना एवरेज है, कुल संख्याओं का योगफल इतना है, तो संख्याएं कितनी थीं? तो कुल संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, अलग अलग संख्याएं निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुल संख्या हमारे पास निकाल सकते हो कि इतनी संख्याएं थीं। अलग अलग हमें बता पाना मुश्किल है कि संख्याएं कितनी कितनी थीं, योगफल तो बता सकते हो ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी हमारे पास देखिए आ जाएं, तो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एवरेज में किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जल्दी से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसी पे आज हम देखेंगे, काम करेंगे कि हमारे पास एवरेज के तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन से क्या कहता है बेटा, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपसे क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया कि औसत क्या होगा। आपको पता है कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या, अभी सर ने सूत्र बताया था, उसके अकॉर्डिंग अगर लगाएं तो क्वेश्चंस को हम जल्दी से कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना है, 7 प्लस कितना हो जाएगा 8.5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 9.5 प्लस कितना हो जाएगा 11.75 प्लस की तथा हमारे पास कितना दिया गया है इतना 12.5। यहाँ से देखिए इसका औसत हमारे पास क्या होगा, कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या लगाओगे, संख्याएं बेटा कितने 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड करोगे। अब इसको ऐड करोगे आप लोग, तो ऐड करिए बेटा हमारे पास देखिए कितना, कैसे ऐड करोगे आप, यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना है 0.5 है, इस पे 0 लगा दीजिए, 0.5 है 0 लगा दीजिए, 0.5 है 0 लगा दीजिए, तो आप आसानी से जोड़ पाओगे। यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद वाली संख्या ऐड कर लीजिए 0, 5 कितना हो जाएगा बेटा 5, तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आगे देखिए बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 और 5 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 5 22 होगा क्या। कैरी कितनी हो जाएगी 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 1 5, 5 और 9 बेटा कितना हो जाएगा 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, और 22 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 29। कैरी कितनी होगी 2, 2 और 1 3, 3 1 4। ठीक है, तो 49 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव था 25। डिवाइड किससे करेंगे, कितनी संख्याएं थी 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर निकल आएगा हमारे पास। यहाँ से देखिए 5 नेम कितना होगा 45 होगा क्या, 5 नेम 45 होगा बेटा। बचा कितना हमारे पास, यहाँ से 4 बचेगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 42, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बेटा। बचेगा कितना हमारे पास 2 बचेगा, पच्चम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 9.25। ये तो आप कॉन्सेप्ट के जरिए ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन एवरेज को लगाना हमारे पास यहाँ से देखिए एक महाभारत की तरीके से है। आप एक ये समझ लीजिए, इतनी कैलकुलेशन आप बढ़ा रहे हो, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया क्या। क्वेश्चंस एवरेज का जब भी हो, एवरेज का क्वेश्चंस एवरेज के अकॉर्डिंग उठाइए। अभी हमने क्या बताया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो हमारे पास सभी को समान कर दीजिए तो हमारे पास देखिए क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। तो हमारे पास इसमें देखिए सब इधर उधर संख्याएं हैं, इनको हम कैसे समान कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, एवरेज मान लीजिए। एवरेज हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या से बेटा कभी बड़ा नहीं होगा और सबसे छोटी संख्या से कम नहीं होगा, कोई मिडल वैल्यू ही एवरेज होगी भाई। एवरेज कोई मध्य की संख्या ही होगी। अब एवरेज मध्य की संख्या जैसे हमारे पास देखिए 1, 2, 3 है, 3 संख्याएं हैं, तो आप इनका योगफल भी निकालोगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या। डिवाइड बाय 3 करोगे, एवरेज क्या हो जाएगा, मध्य वाली संख्या ही है। इसमें डिफरेंस हमारे पास इक्वली था तो ऐसा हो गया, इसमें डिफरेंस इक्वली नहीं है। तो आप मान लिया करो एवरेज कुछ ना कुछ भाई मिडल में होगा, कुछ ना कुछ मान लो। तो मान लीजिए इसमें से हमारे पास देखिए सबसे बड़ी संख्या 12 पॉइंट कितनी है 5 है, और सबसे छोटी 7 है। मिडल में मान लीजिए हमारे पास 9 मान लीजिए या 10 मान लीजिए एवरेज को, या तो इसी में से किसी को मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास हमने मान लिया एवरेज बेटा हमारे पास 9 था। अब 9 सभी के बना दीजिए, जिसके पास एक्स्ट्रा है उसके पास से ले लीजिए, जिसके पास कम है उसे दे दीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा या कम बचे उसे हम एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एवरेज अगर 9 माना था तो इसको हमें कितने देने होंगे 2। यहाँ से देखिए माइनस से रिप्रेजेंट कर लो, कितने देने होंगे 2। यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा कितना था 8.5, तो इसको कितना देना होगा 0.5, इसे भी माइनस से रिप्रेजेंट कर लीजिए, कितना देना होगा 0.5।
इसके पास हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है 0.5 है, तो इसके पास से ले लीजिए, कितना मिल जाएगा 0.5 प्लस से रिप्रेजेंट, जिसके पास से मिलता है उसे प्लस से रिप्रेजेंट कर लो। इसके पास हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है बेटा 2.75, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा है ले लो। इसके पास कितना एक्स्ट्रा है 3.5, ठीक है, कितना है 3.5 एक्स्ट्रा है तो प्लस, यहाँ से 0.5 इसे उठाकर इसको दे दें, ये पूरा हो गया। 2 इसके पास से उठा के हम इसको दे दें, कितना बचा 0.75 बचा, और 0.75 और बेटा हमारे पास ये इधर कितना बचा है 3.5, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 4.25। इसको एवरेज में कन्वर्ट कर दीजिए, एवरेज में कन्वर्ट करेंगे कितने संख्याएं थी 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बेटा, हमारे पास कितना बचेगा 2, 55 कितना हो जाएगा 25, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 0.85 होगा। इसके मतलब इतने की वृद्धि हुई, 9 में इतना बढ़ा दीजिए, कितना आंसर हो गया 9.85 होगा क्या, यही तो आंसर निकला था क्या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास देखिए आगे कॉन्सेप्ट में आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे, ये देखिए फार्मूला तो होता ही होता है हमारे पास, लेकिन फार्मूले को इग्नोर करके हम क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा था। यहाँ से देखिए यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत कितना है 21 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चंस को अगर एवरेज के तरीके से उठाओगे तो आसान बन जाएगा, अगर फार्मूले से उठाओगे तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। देखिए अगर आपके अकॉर्डिंग पहले मैं सॉल्व करता हूँ अगर उससे, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 18 प्लस बेटा 15 प्लस 22 सॉरी कितना है x, और प्लस 22 और प्लस 28 प्लस 31 का एवरेज कितना है 21 है। एवरेज 1 2 3 4 5 6 इन संख्याओं का औसत है कितना 21 है ना। तो यहाँ से इनका योगफल कितना होगा हमने बताया था, इधर देखो योगफल हमने बताया था कुल संख्याओं का योगफल औसत गुणे कुल संख्या है। तो औसत बेटा कितना हमारे पास था 21 है, कुल संख्या कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई चला जाएगा, इन्हें प्लस करना पड़ेगा। पहले तो जोड़ो इन्हें, 8 5 13, 13 2 कितना हो जाएगा बेटा 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23 और 1 कितना हो जाएगा 24। कैरी कितनी हो जाएगी 2, 2 3 कितना 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 114 बराबर प्लस कितना होगा बेटा, अभी x छूटा हुआ था, प्लस x बराबर किसके होगा 6 का मल्टीप्लाई 6 कन 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो x का मान जब निकालोगे यहाँ से तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ये इधर पॉजिटिव है तो उधर कैसे परसेंटर होगा निगेटिव हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 126 माइनस कितना हो जाएगा 114, 126 हमारे पास। तो बेटा हमारे पास देखिए 14 घटाओगे कितना बचेगा 126 से 114 12, x का मान कितना आ गया 12 आएगा, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चंस को एवरेज के तरीके से उठाओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपका क्वेश्चन से आसान बन जाएगा। अगर क्वेश्चन आसान बनेगा तो देखिए हमारे पास बेटा इसी क्वेश्चंस को कितना आसान बना सकते हो आप। एवरेज बेटा कितना था 21 था क्या, हमने बताया था एवरेज क्या होता है सभी को समान कर देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये क्या कहलाता है एवरेज कहलाता है। तो सभी को समान कर दीजिए, 21 21 सभी को बना दीजिए, 21 21 अगर सभी को बनाएंगे तो बेटा हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, इसके पास 21 है नहीं तो इसको 3 दे दें 21 बन जाएगा ना, इसको 3 दे दें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। इसको कितना देना होगा बेटा हमारे पास 6 दे दें तो 21 बन जाएगा। इसको हमारे पास कितना, हमारे पास 1 ले लें इसके पास 21 बन जाएगा। इसके पास हमारे कितना ले लें 7 ले लें 21 हो जाएगा। इसके पास से हमारे पास कितना ले लें बेटा, हमारे पास 21 10 ले लें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 21।
इसके पास इतना एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा वाले को पॉजिटिव और जो हमारे पास कम था उसे निगेटिव से रिप्रेजेंट कर लिया करो ताकि आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जिसके पास एक्स्ट्रा हैं उसके पास से लेके कम वाले को दे दीजिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए, ये देखिए बेटा कितना हो जाएगा, 7 वाले के पास से इसको 6 दे दिए और एक इधर बचा, एक ये कितना 2 हो गया, इसको माइनस का कितना बचा 1, अब माइनस का 1 इसके पास से उठा के इसको दे दो, कितना बचा 9, कितना बचा 9 और क्या बचा है x प्लस कितना बचा 9 बराबर किसके होगा 21 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 9 घटा दीजिए 12 आ जाएगा क्या, 21 से 9 घटा दीजिए 12 आ जाएगा क्या। वही हमारे पास आंसर था। देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। आप फार्मूले से भागते तो इतना लंबा आप करते। अभी तो ये छोटी संख्या है, इसको अगर ऐड करने, अगर बड़ी संख्याएं दे दी तो आप ऐड करने में इतना टाइम लगा दोगे और यहाँ से चुटकियों में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ऐड करना वो पड़ जाता है क्योंकि संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इधर उधर संख्याएं होती हैं कि जितनी देर में अंतर निकालोगे उतनी देर में आपको यहाँ से आसानी बन जाएगी। ये नहीं कहता हूँ मैं गलत है, लेकिन आपको जहाँ से क्वेश्चंस आसान बन पाए क्वेश्चंस को आसान बनाना है, तोड़ना है क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, निम्न 10 संख्याओं प्रेषकों का औसत होगा इतनी संख्याएं और इसका क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, सब पॉइंटों में देखिए बहुत उथल पुथल संख्याएं हैं हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितनी, हमारे पास यहाँ से सबसे बड़ी संख्या बेटा कितनी है 12 पॉइंट ये, और सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है 3.3। मिडल एवरेज मान लीजिए, एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, मान लीजिए हमारे पास एवरेज कितना था 8, एवरेज कितना था 8। एवरेज अगर 8 था, जिसके पास एक्स्ट्रा है उसके पास से ले लीजिए और जिसके पास कम है उसे दे दीजिए, सभी को 8-8 बना दो। तो बेटा हमारे पास यही मान के चले, अभी हमें ये नहीं पता कम होगा एवरेज ज़्यादा होगा, अभी पता चल जाएगा कम है एवरेज ज़्यादा है। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए एवरेज हमने 8 अगर मान लिया तो इसके पास से हमको कितना मिल जाएगा 1.7 एक्स्ट्रा है, इसके पास से 2.2 एक्स्ट्रा है, इसके पास से 0.5 एक्स्ट्रा है, इसके पास कितना बेटा एक्स्ट्रा है 4.4 12 के पास, इसके पास कितना है 0.1 एक्स्ट्रा है। इसको कितना देना होगा 3.3 है, 8 था तो बेटा हमारे पास कितना होगा देना होगा 4.7 अगर ऐड कर दे तो बेटा 8 बन जाएगा। इसको देना है माइनस से रिप्रेजेंट कर लो। इसके पास बेटा हमारे पास देखिए कितना देना होगा, 8 बनाना है 2.2 देना होगा। ठीक है, इसके पास और जिसे देना है उसे माइनस, जो कम संख्या है उसे माइनस से रिप्रेजेंट कर लिया करो। इसको कितना देना होगा 1.5, इसको कितना देना होगा 0.4। ठीक है, और इसको कितना हमारे पास इसके पास से लेना होगा बेटा कितना 3.9। ठीक, इससे लेना है हमारे पास। अब प्लस माइनस वाले कैंसिल आउट कर लो बेटा। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 हमारे पास, ये 0.7 और 0.5 हमारे पास। देखिए प्लस माइनस वाले कैंसिल आउट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 2.2 ये हमारे पास है पॉजिटिव और 2.2 हमारे पास नेगेटिव, कैंसिल आउट। आगे देखिए बेटा हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए 1.7 इसके पास से उसको दे दिए तो कितना बचेगा 3। ठीक है, कितना 3 अगर इसको हमारे पास इसके पास से इसको दे दें तो कितना बचेगा प्लस 0.9। अब देखिए बेटा हमारे पास 0.4 हमारे पास ये था, अगर 0.4 इसके हमारे पास इसके पास से उठा करके दे दें तो इसके पास कितना बचेगा 4। अब यहाँ से बेटा हमारे पास और देखिए कितना 0.5 इसके पास से इसको उठा के दे दें तो कितना बचेगा 1। और कुछ बचा है क्या, 0.1 ये वाला बचा हुआ है, 0.1 हमारे पास बेटा बचा हुआ है और कुछ 0.9 ये बचा हुआ है।
तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव वाले हैं क्या, एक ये बन जाएगा और एक ये हमारे पास माइनस का कैंसिल आउट कर दीजिए, बचा कितना 4। अब यही जो 4 बचा हुआ है इसको क्या कर दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कितने अंक बाद बेटा, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। एवरेज माना कितना था, संख्या कैसी बची थी पॉजिटिव, इसके मतलब एवरेज में इतनी वृद्धि होगी, 8 में इतना बढ़ा दीजिए, कितना होगा 8.4, ये औसत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखो बताइए। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कह रहा है, कहता है 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का एवरेज कितना है 60 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत बेटा आपकी बार कितना दिया गया है 60, इसके मतलब सभी को 60 60 60 बना दें। आप क्वेश्चन करते तो कैसे करते, 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस कितना 63 प्लस बेटा कितना 75 प्लस 83 प्लस कितना हो जाएगा x है का एवरेज बेटा कितना हमारे पास हो जाए, सॉरी और है 69, x प्लस कितना है 69 का एवरेज कितना, कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्याएं कितनी हैं 8, बराबर किसके होगा, एवरेज के बराबर कर दीजिए किसके 60 के। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप इतना सॉल्व करोगे बेटा, इतनी संख्याएं ऐड करोगे, तब तक आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से मत किया करो। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत कितना है 60, तो x का मान कितना होगा, औसत 60 है, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर बराबर बना दीजिए, एवरेज निकल आएगा। इसके पास एक्स्ट्रा है, ले लो बेटा, कितना मिल जाएगा 9, इसके पास एक्स्ट्रा है, कितना मिल जाएगा 23, इसको 60 से कितना एक्स्ट्रा है 15 मिल जाएगा, इसके पास कितना एक्स्ट्रा है बेटा 3 मिल जाएगा, इसको कितना दे दें 9 देना पड़ेगा, इसको कितना देना पड़ेगा 12 देना पड़ेगा, और इसको कितना देना पड़ेगा 21 देना पड़ेगा ना। अब देखिए प्लस माइनस वाले बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए, और 9 से 9 कैंसिल आउट, 21 से इसके पास से उठा के दे दो, कितना बचेगा 2, 12 इसके पास से इसको उठा के दे दो, कितना बचा 3, पॉजिटिव हमारे पास मान कितना बचा 3 3 6 2 8, कितना बचा है बेटा 8, और क्या बचा है x, 8 प्लस x बचा हमारे पास है, किसके एवरेज के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 60 के, तो x का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना होगा बेटा 8, बराबर किसके हो जाएगा 52 के। ऐसा कौन सा आंसर हमारे पास है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्या, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन से देखिए बेटा क्या कह रहा है हमारे पास। अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग हमेशा कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता है, मैंने आप लोगों को इसलिए डाल दिए थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकें। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए जो हमारे पास पैटर्न बनता है, क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा था, देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारे पास। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना था 38 किलोग्राम था, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तदनुसार उस नाव का भार कितना होगा। तो बेटा हमारे पास एक नाव है, उसमें कितने 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका औसत भार 38 किलोग्राम था। क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो बेटा 5 व्यक्ति थे,
एवरेज क्या होता है, सदैव एक का मान होता है। तो हम क्या निकालने, 5 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं क्या। प्रत्येक संख्या 38 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बना दी गई कितनी, 38। तो एवरेज 38 है, तो कुल संख्याओं का योगफल कितना होगा, 5 × 38। पांचों संख्याओं का योगफल देखिए, 8 5 कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 4 कितना हो जाएगा, 19। ये हमारे पास 5 संख्याओं का योग, 5 व्यक्तियों का योगफल होगा। अब कहता है उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। अगर वो छठी क्या आ गई, नाव, 5 व्यक्ति तो 5 व्यक्ति तो थे ही, और छठी क्या आ गई, नाव आ गई। नाव और हमारे पास उनका एवरेज कितना हो गया बेटा, 52 किलोग्राम। तो योगफल कितना होगा इन 6 लोगों का। तो 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 1 31। अब बेटा हमारे पास इसमें ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें नाव का भार था। इसके मतलब अगर ये वाले व्यक्तियों का योगफल घटा दें तो क्या बचेगा, खाली और खाली नाव बचेगी। तो 300 कितने, 12 से किसे घटा दें बेटा, हम व्यक्तियों का योगफल घटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 190। हमारे पास 122 कितना बचा बेटा, 122। 122 किलोग्राम क्या थी, नाव थी, 122 किलोग्राम की। अब देखो ये क्वेश्चंस आप अगर हमारे अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस लगाते तो कैसे, या आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, आप कभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, कभी भी मल्टीप्लाई मत करिएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ से मत लगाना कभी भी। लगेगा आपको कि हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन टाइम आप इतना ले रहे हो कि आप बहुत पीछे रह जाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए हमारे पास कहता है 5 व्यक्तियों का औसत भार बेटा कितना था, 38 किलोग्राम। उठा लीजिए बेटा क्वेश्चन। जब हमारे पास एक छठा व्यक्ति, या नाव को व्यक्ति मान लीजिए, छठा व्यक्ति जब शामिल हो जाता है तब एवरेज में वृद्धि कितनी हो गई बेटा, 52 हो रहा है। 38 पहले था, वृद्धि कितने की हो गई बेटा, 38 से 14 की वृद्धि हो रही है। अब 14 की जब वृद्धि हो गई तो हमारे पास हर पर्सन 14 14 बढ़ेगा, और 38 जो पिछला एवरेज था उसे तो मेंटेन रखेगा ही। तो हमारे पास हर पर्सन 14 14 बढ़ेगा, तो एक्स्ट्रा कितना होगा एवरेज से। तो यहाँ से देखिए 6 कितना हो जाएगा बेटा, 6 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना, 4 84 होगा क्या। मतलब 38 किलोग्राम से इतना एक्स्ट्रा उसका वजन था। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, 8 4 कितना होगा, 12, 8 3 11, 1 कितना हो जाएगा, 12, 122 किलोग्राम था क्या। अब ये बताइए हमारे पास, ये आसानी से हम लगा सकते थे कि ये मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते थे, कितनी कैलकुलेशन कम हो गई। अब क्वेश्चंस को आप इसी में आप देखिए कितना एवरेज हमारे पास बढ़ रहा था, कितना एवरेज बढ़ रहा था, 14, 4 कितना हो गया, 84, 38 में ऐड कर दो आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको घटाएंगे, उसके बाद में आपको वेट मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आसान यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चंस को आसानी से यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कहता है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 बालकों के समूह की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। जब उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं और तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है। देखिए फिर मैं क्वेश्चन से आपके अकॉर्डिंग देखिए सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से निकाल पाएंगे। यहाँ से देखिए 30 बालक के एक समूह की औसत आयु कितनी थी, तो उन सभी का योगफल कितना रहा होगा। योगफल बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए, अगर ये 12 वर्ष थी तो हमारे पास यहाँ से देखिए 30 संख्या अगर थी तो हमारे पास योगफल कितना, 12 3 36, 360 रहा होगा क्या। अगर ये 360 रहा था तो हमारे पास देखिए 2 नए बालक आ जाने से औसत आयु इतनी बढ़ जाती है। कितने परसेंट थे बेटा, 30% थे, 2 नए आ गए तो कितने हो गए, 32 हो गए। अब हमारे पास जब 32 हो गए
अब एवरेज कितना बढ़ रहा है बेटा, कितना 1/4 वर्ष। 1/4 को अगर हम यहाँ से कन्वर्ट करें तो हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा क्या। और 0.25 हो जाएगा तो यहाँ से देखिए एवरेज पहले कितना था 12, इतना हो गया तो कितना हो जाएगा 12.25 होगा क्या। अब देखो इतना लंबा मल्टीप्लाई, 32 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, चलो कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा, 32 का मल्टीप्लाई 5 में किया कितना 160। 160 का क्या हो जाएगा बेटा 0, कैरी कितनी हो जाएगी 16। यहाँ से देखिए 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और 64 और 16 हमारे पास 80, कैरी कितनी हो जाएगी 8। यहाँ से 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और 64 8 कितना हो जाएगा 72। यहाँ से देखिए 64 8 अगर 72 हुआ, कैरी कितनी हो जाएगी 7। 32 51 32, और 32 और 7 कितना हो जाएगा 39 होगा क्या। यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव था तो ये बिंदियाँ हट जाएंगी क्या, इसे हटा दीजिए। कितना आ गया हमारे पास 392। अब बेटा हमारे पास जो 2 नए पर्सन्स आए थे उनका योगफल यहाँ से मिल जाएगा क्या। अब मिल जाएगा तो यहाँ से देखिए कितना एक्स्ट्रा है वजन भाई, कितना एक्स्ट्रा हुआ है, कितने वर्ष एक्स्ट्रा हुए हैं। तो यहाँ से 360 घटा दें, 392 से 360 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना होगा 32। कितना घटाएंगे 360, आंसर कितना, ये दोनों बालकों की आयु है। और हमने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एवरेज क्या होता है, सदैव 1 का मान होता है, कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या होती है क्या। तो यहाँ से देखिए 32 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज कितना होगा, सॉरी आंसर कितना होगा 16। अब आपने इतनी देर में आंसर निकाल पाया, और देखिए इसी क्वेश्चन को चुटकी बजाते आप आंसर निकालते, आप चुटकी में आंसर निकाल के रख देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कब हमने आंसर टिक कर दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी से कर पाते हैं। बेटा कितने थे, 30 संख्याओं का औसत था कितना, 12 वर्ष था ना, रख लीजिए। अब 2 पर्सन जब नए आ गए तो कितने हो गए, पर्सन कितने हो गए 32। एवरेज कितना बढ़ रहा है 1/4। अब बेटा 1/4 बढ़ रहा है तो कितना 32 का 1/4 होगा कितना 8 होगा ना। अब दोनों पर्सन बेटा कितने कितने बढ़ रहे हैं, 8 बढ़े ना, तो 1% कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा क्या। 12 अगर हमारे पास ये था 1% भाई, 2% 8 बढ़े तो 1% कितना बढ़ेगा, हमसे एवरेज पूछा गया है 4 बढ़ेगा क्या, तो कितना हो गया 16। नहीं आप यहाँ से करते हो, 1 का मान कितना था, एवरेज क्या होता है 1 का मान होता है। 1 का मान अगर हमारे पास 12 है तो 2 व्यक्ति कितने हो जाएंगे 24 के, और 8 वर्ष और वो बढ़ गए तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 32 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं का योगफल है, अगर इससे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा कितना हुआ 16। यहाँ से भी आप कर सकते थे, ठीक है, अगर यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है बेटा, अब हम ये क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बताएंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ से लेके चलेंगे। आपको बस हम समझा रहे थे कि क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु बेटा कितनी थी 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ये कब की बेटा दी गई है 5 वर्ष पहले की। तो 5 वर्ष पहले अगर हमारे पास कितनी थी 9 वर्ष थी, तो वर्तमान में बेटा कितनी होगी 14 होगी क्या। कितने लड़के थे 4 लड़कों की वर्तमान एवरेज, भाई पिछला वाला एवरेज अगर कितना था बेटा 9 था, तो अब वर्तमान में कितना होगा 14 होगा क्या। भाई हर पर्सन 5-5 बढ़ा है, अगर हर पर्सन बड़ा है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, वो किसका मान हो जाएगा एवरेज का मान हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए 5 की वर्तमान औसत है, और ये देखिए कितनी हो गई 1 पर्सन जब बढ़ गया
भाई 1% बढ़ा तो औसत आयु हो कितनी गई, 15 वर्ष हो गई। कितनी बढ़ी है, कितनी भाई, कितनी 15 वर्ष, एक बढ़ रहा है एवरेज, तो एक का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5। 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 होगा क्या। इसके मतलब जो वो पर्सन था कितने वर्ष का था, 19 वर्ष का था क्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अब गलत आप नहीं करोगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन से देखिए हमारे पास, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एक साथ में सारे के सारे हम करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा 34 छात्रों का माध्य क्या होता है, एवरेज ही होता है। तो हमारे पास 34 अगर छात्र थे, इनका एवरेज था कितना, 42 था क्या बुआ। इनका एवरेज था कितना, 42 था क्या। अब अध्यापक शामिल हो जाएगा तो पर्सन कितने हो जाएंगे, 35। 34 पहले ही थे, अब कितने पर्सन हो गए, 35। तो एवरेज बढ़ा कितना है, 400 ग्राम बढ़ा है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि किलोग्राम में भार पूछा गया है, तो इसको किस में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग दोगे क्या। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से कितना 2/5 आ जाएगा क्या। तो हमारे पास ये देखिए इसका 2/5 बढ़ जाएगा। 2/5 अगर बढ़ेगा इसका, तो हमारे पास देखिए 35 का 2/5 कितना होता है, 5 सत्ते 35, 7 दूनी कितना हो जाए, सॉरी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। 5 सत्ते कितना होगा 35, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 14 बढ़ जाएगा तो बेटा 42 और 14 कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, 56 होगा क्या। ऐसा कौन सा ऑप्शन था। अगर यहाँ से कमी की जा रही होती तो हम माइनस कर देते डायरेक्ट। अगर इसमें क्या की जा रही होती, कमी, यहाँ से इतना माध्य भार हमारे पास घट रहा होता तो हमारे पास क्या आ जाता बेटा, कमी कर देते, वही 14 घटा देते तो हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर क्वेश्चन को यहाँ से योगफल निकालोगे, पहले 34 मल्टीप्लाई 42 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 400 ग्राम बढ़ रहा था, 42 पहले था, 42 बेटा पहले था। 400 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, अभी हमने बताया था कितना आया 2/5। पहले तो इसको सॉल्व करो, कितना 42 पंजे कितना होता है, 2 पंचे 10, कितना 210 हो जाएगा। 210 और 2 कितना हो जाएगा 212। 212 बटे कितना हो जाएगा 5। 212 बटे कितना हो जाएगा 5। अब मल्टीप्लाई हमारे पास, अब पर्सन कितने हो जाएंगे 35। अब इनका योगफल हमारे पास ये है, किसका हो जाएगा योगफल, खाली खाली विद्यार्थियों का, और ये विद्यार्थी प्लस टीचर का हो जाएगा योगफल। पहले वाला घटा दीजिएगा तब आंसर आएगा। अब देखो कितना बड़ा हमारे पास, इतना मल्टीप्लाई जब तक करेंगे तब तक यहाँ से हमारा आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट, अब मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट आज से कोई नहीं करेगा। यहाँ से क्वेश्चंस को यहाँ से उठाइए, देखिए कितने आसानी से हो सकते हैं। जब तक आप यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तब तक आप आंसर को टिक कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। ये क्वेश्चन हमने कहा क्रिकेट वाले आपको एक साथ सारे के सारे करवाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड कहता है छात्रों कितने, 35 छात्रों, बेटा यहाँ से हमारे पास लगा लीजिए कितना हो जाएगा 35 छात्रों। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार कितना है, 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत हमारे पास 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। 35 छात्रों वाली एक कक्षा थी, उसका एवरेज था कितना 47.5 किलोग्राम। 47 से 1/2 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास 1% बढ़ गया, अध्यापक शामिल हो गया तो व्यक्ति कितने हो गए 36। औसत कितना बढ़ रहा है बेटा 1/2 किलोग्राम।
तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 निकालेंगे, कितना निकलेगा 36 का 1/2 मतलब आधा 18 होगा क्या। ऐड कर दीजिए 18 को, कितना होगा बेटा, यहाँ से 47 और 18 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 3 50 65, 65 सही 1/2 होगा। कितना हो जाएगा 65 सही 1/2। ये ऑप्शन एक जैसे ही दोनों 65 65 62 62 हो गए हैं, ये होगा 65 सही 1/2। ठीक है बेटा, ये होगा। आया समझ में, नहीं आया, देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। आप मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बस चुटकियों में आंसर मिल जाएंगे हमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, देखिए इसको कैसे चुटकियों में आप उड़ाओगे। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास टाइप है, इसको देखिए हमारे पास कैसे चुटकियों में आप उड़ाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, और अन्य 40 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो आप कैसे क्वेश्चंस को सोच सकते हो कि कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या हमें पता है, तो हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं आसानी से। 30 संख्या थी और एवरेज किसका मान होता है, सदैव 1 का मान होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा जाता है। तो हमारे पास 1 का मान 40 है, ऐसी 30 संख्याएं थी, तो इनका योगफल कितना रहा होगा, 3 चक्कू 1200 रहा होगा ना। मतलब पहली 30 संख्याएं जो थी उनका योगफल कितना था, 1200 रहा होगा। अन्य 40 संख्याएं अन्य हो गई बेटा, उनका एवरेज कितना था, हमारे पास 30 था, तो इनका योगफल अन्य वालों का कितना होगा, 1200 होगा क्या। अगर 1200 होगा तो बेटा हमारे पास यहाँ से इन सभी का योगफल कितना हो गया, सभी संख्याओं का 12 12 2400, और कुल संख्याएं कितनी हो गई, 40 30 70, 2400 कुल संख्याओं का योगफल 2400, और हमारे पास कुल संख्याएं हमारे पास कितनी हो गई 70। डिवाइड कर दें तो आंसर मिल जाएगा 3 1 3, 3 7 कितना होगा 21 होगा क्या। कितना बच जाएगा बेटा हमारे पास, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक कितना, कितना, हाँ 7 चौक कितना 28, बचेगा कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 7, मतलब आंसर कितना होगा 34 सही 2/7। ठीक है। अगर आंसर, अब देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत पुराना फंडा जो बेसिक हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आज का ट्रेंड ये है कि क्वेश्चंस को चुटकियों में जब तक नहीं उड़ाओगे तब तक एग्जाम को क्वालिफाई आप नहीं कर सकते हो अच्छे से। टाइम जब तक नहीं आप टाइम टेकिंग क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसी क्वेश्चंस को आसानी से कैसे जल्दी कर पाएंगे। 30 संख्याओं का एवरेज बेटा कितना था, 40 है क्या। यहाँ से देखिए अन्य 40 संख्याओं का एवरेज कितना था, 30 है क्या। यहाँ से इसका रेशियो संख्याओं का बना दो, कितना रेशियो होगा 3:4 का। हमने कहा था एवरेज को एवरेज के तरीके से ही लगाइए। इसमें से देखिए जो कम वाली संख्या है उसको एवरेज मान लीजिए। 40 और 30 में सबसे कम संख्या कौन है, 30। एवरेज हमने कितना मान लिया, 30 था। इसके मतलब इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है। एक लोग एवरेज कितना किसका मान होता है, 1 का। भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो 1 का मान होता है। 1% में अगर 10 एक्स्ट्रा, ऐसे कितने परसेंट थे, 3। कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। इन सभी में एवरेज बना दीजिए, कितना चाहते हैं 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा बेटा, कि यहाँ से 7 चौक 28, 4 सही 2/7। एवरेज माना कितना था, 30। इतना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34 सही 2/7 होगा क्या। वही आंसर निकाल लिया क्या। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने से, ये तो बिंदी बिंदी क्वेश्चन थे, आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते थे। अगर यहीं से आपको वैसे क्वेश्चन दिए होते, यहाँ 38 दिया होता, यहाँ 36 दिया होता, आप मल्टीप्लाई करते, काफ़ी टाइम आप लगा देते। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा देते आप। तो क्वेश्चन को रेशियो से उठाइए, देखिए कितना आसान ये टाइप बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। देखिए
इस क्वेश्चन को भी करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर देखते रहेंगे अगला अगला कॉन्सेप्ट। बताइए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 30 परिणामों का औसत 20 है, तो हमने संख्याएं पहले रख ली। एवरेज कितना था? 20। अन्य 20 संख्या परिणामों का औसत कितना है? 30। 20 का एवरेज कितना था? 30। सबसे पहले संख्याओं का रेशियो हमारे पास कितना होगा? 3:2 का। इसमें कम संख्या कौन है, उसे एवरेज मान लो। 20 है ना, तो 20 एवरेज। इसके पास से हमारे पास कितना ये एक्स्ट्रा है? 10। 1% अगर 10 एक्स्ट्रा है, ऐसे कितने परसेंट थे बेटा? 2। कितना एक्स्ट्रा होगा? इसको एवरेज बना दीजिए, सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कितना? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। एवरेज कितना बढ़ जाएगा बेटा? 20 था, 4 बढ़ा कितना हो गया? 24। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिल जाए आप रेशियो से उठाइए, आसान बन जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन से कहता है 2 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। 2 संख्याएं थीं, उनका एवरेज बेटा कितना था? 8 था। और अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है। अब देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये अनुपातिक मान ही हो गया, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 ही है। अब हमारे पास बस एवरेज किसका, लेवल किसका बन रहा है? एवरेज कितना मान लें? कम वाला 3। कितना एक्स्ट्रा है? 5। 1% में 5 तो कितने परसेंट थे? 2। इतना एक्स्ट्रा होगा ना मान। कितने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सभी में कर दें तो 3 2 5। 5 से डिवाइड कर दें, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। इसके मतलब 2 एवरेज बढ़ गया, तो एवरेज 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 3 2 5। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? 4th नंबर। ये यहाँ से 3 2 5 हमारे पास है, तो यहाँ से देखिए 5 आया। इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारे पास देखिए सभी में एवरेज होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारे पास 2% ये थे, 3% ये थे, तो कितने परसेंट हो गए? 5% हो गए। 5 से डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा वाली संख्या है। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा वाला एवरेज मिल जाता है, क्योंकि जो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास 2 अनुपात कितना था? 3। यहाँ से बेटा हमारे पास 8 था, यहाँ से कितना था? 3 था। 3 तो इसमें शामिल ही है। एवरेज अगर 3 3 सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 3 3 बना दें, तो हमारे पास इसके पास एक्स्ट्रा मिल जाएंगी संख्याएं। कितनी एक्स्ट्रा संख्या मिल गई? 5। 3 3 तो सभी में छूट गया ना, और 3 3 छूट गया, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ऐसे परसेंट एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 1 में 5 एक्स्ट्रा है, तो कितना? 2 में कितना एक्स्ट्रा होगा? 10 एक्स्ट्रा होगा ना। और इसका मल्टीप्लाई इसलिए हम नहीं करते, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर इसे काटेगा, करके नहीं कटेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ से देखिए अब इसमें कितना? 3 2 5, सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। कितना बढ़ जाएगा? 2। 3 था, 2 बढ़ गया, कितना हो गया? एवरेज 5 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष औसत आयु के 2 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? ठीक है, देखिए अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को उठा लीजिए। 20 विद्यार्थी थे, यहाँ से बेटा एवरेज आयु कितनी थी? 14 वर्ष। कितनी थी? 14 वर्ष थी। अब देखिए 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 व्यक्ति आ गए हैं। अब बेटा 19 और 20 का एवरेज कितना होगा? भाई 2 संख्या हैं, कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या। अब यहाँ से देखिए हमारे पास 19 20 कितना? 39 का आधा हो जाएगा। 39 का आधा बेटा कितना हो जाएगा? 19.5। एवरेज कितना हो गया? 19.5। अब क्वेश्चन बन गया 20 संख्याओं का औसत कितना है? 14 है।
अन्य दो संख्याओं का औसत कितना है, 19.5 है, तो सभी का औसत कितना होगा। तो कहता है विद्यार्थियों की नई औसत आयु कितनी होगी, मतलब सभी की औसत आयु कितनी बन जाएगी। हमने अभी बताया था कम वाला क्या इसको पहले रेशियो बना दो, कितना हो जाएगा 10:1 का। कम वाला एवरेज मान लीजिए इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से 5.5 है ना। अब ये हमारे पास कितने लोगों में डिवाइड करना है, 10 और 1 11 लोगों में। 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 × 5 = 55, मतलब 0.5 एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 14 था, 0.5 बढ़ा, कितना हो जाएगा 14.5। यही नई औसत आयु निकल आई। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 4th नंबर है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई से बेटर है, यहाँ से आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा अब देखिए ये अगला टाइप है, इसमें संख्या क्या की जा रही है, निकाली जा रही थी। तो अगला टाइप हमारे पास देखिए क्वेश्चंस को सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले आप बेसिक समझिए क्वेश्चंस का, तभी आप ट्रिक के अकॉर्डिंग जल्दी क्वेश्चन समझ पाओगे। सबसे पहले देखिए 5 संख्याएं बेटा थी, औसत कितना था 27, तो इनका योगफल कितना रहा होगा। और एवरेज क्या होता है, सदैव 1% का मान बन जाता है। ऐसे कितने 27 के परसेंट थे, 5% थे, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर दें 27 का। यहाँ से देखिए बेटा 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10 3 13, यहाँ से कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा क्या। आगे देखिए यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए, संख्या कितनी थी 5, एक संख्या निकाल दी गई, कितनी बची 4, तो औसत में 2 की कमी आ जाती, मतलब पहले कितना था 27, 2 की कमी आ गई, अब कितना बचा 25। तो बेटा हमारे पास 25 चक्कू 100, इनका हमारे पास एवरेज कितना, योगफल कितना था 100। इसके मतलब निकाली गई संख्या जो गई थी संख्या, भाई पहले इनका योगफल कितना था 135, अब कितना बचा जब निकल गई 100 बचा। तो हमारे पास कितनी, यहाँ से 135 से बेटा घटा दीजिए 100, 4 का घटा दें तो जो निकल के गया था व्यक्ति या पर्सन हमारे पास कितना गया था, हमारे पास निकाली गई संख्या कितनी थी 35 थी क्या। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को हम ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं जल्दी से। कितनी संख्याएं थी हमारे पास 5 संख्याएं, एवरेज कितना था 27 था। हमारे पास यहाँ से देखिए एक संख्या क्या कर दी गई, निकाल दी गई। संख्याएं कितनी बची 4। अब हमारे पास प्रत्येक संख्या में 2 की क्या आ गई, कमी आ गई। एवरेज नहीं दिया गया, हमारे पास 2 की क्या दी गई, कमी दी गई। तो हमारे पास 2 की हर उसमें कमी आ गई। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 4 दूनी कितना होगा 8। बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कोई, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे आप कहीं ना कहीं पे ग्रुप एक रखिए कि हम 5 लोग हैं, मान लेते हैं क्लास में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, उनका एवरेज कुछ ना कुछ है, मैंने मान लिया 30 वर्ष है। कितना मान लिया बेटा 30 वर्ष है। अब इसमें से एक लड़का क्या चला जाए, बाहर चला जाए, और सभी की औसत आयु में कमी आ जाए, सभी की औसत आयु में कमी आ जाए। तो वो जो पर्सन गया है बाहर, जो लड़का बाहर गया है, वो ज़्यादा वेट लेके गया है या कम वेट लेके गया है। और सदैव भाई आप लोगों में कमी क्यों आई है, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा था, उसने एवरेज में वृद्धि की थी पहले, और वो अपना वेट लेके चला गया, और वेट लेके जब चला गया तो आप लोगों में कमी आ गई, सभी लोगों में कमी आ गई। तो इसके मतलब ज़्यादा वेट लेके गया था, वही है। देखिए 27 हमारे पास था पहले एवरेज, और 8 एक्स्ट्रा लेके 27 से भी 8 एक्स्ट्रा लेके चला गया। अगर 27 ही लेके जाता तो कोई परिवर्तन ही नहीं पड़ता, उतना ही एवरेज बना रहता। लेकिन वो क्या किया, आप सभी लोगों से 2-2 एक्स्ट्रा लेके चला गया, तो कितना वजन लेके चला गया, 27 प्लस कितना होगा बेटा 8, कितना होगा 35। ठीक है, कितना आंसर होगा 35। आप यहाँ से भी कर सकते हो क्वेश्चंस, लेकिन करना आप लोग यहीं से क्वेश्चंस को, जल्दी से क्वेश्चंस को यहीं से कर सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई से आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा।
ठीक है, समझ में तो अच्छे से आएगा लेकिन टाइम बहुत लगा दोगे, इसीलिए हम बेहतर तरीके से यहाँ से आपको समझा रहे हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो भी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर आपको रिवाइज क्लास पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत हुई तो इसमें से हम देखिए 2-3 क्लासों पे यही कॉन्सेप्ट आपको रख देंगे, क्योंकि एवरेज का ये कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी हेल्प करता है। मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत हेल्प कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। ठीक है, क्या कह रहा है? 50 संख्याएं हैं, औसत कितना है? 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का एवरेज कितना रह जाएगा? दो संख्याएं बेटा हटा दी गई, कितनी संख्याएं बची? 48। ठीक है, संख्याएं कितनी बची हैं? 48। इसमें से हमारे पास ये देखिए कहता है शेष संख्याओं का औसत कितना, कितनी कितनी हटाई गई थी? 45 और 55। इनका एवरेज कितना होगा? कुल संख्याओं का योगफल बेटा कितना हो जाएगा? 90, सॉरी कितना हो जाएगा? 45 और हमारे पास 55 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या आधा कर दोगे कितना हो जाएगा? 50। दो संख्याएं, ये हमारे पास जो 2% थे उनका हमारे पास एवरेज कितना था? 50 था। क्या अब हमारे पास एवरेज अगर बेटा इनका कितना था? 50। जो 2% गए हैं, देखिए जो 2% गए हैं उनका एवरेज कितना था? 50 था। ठीक है, अब यहाँ से कहता है नए एवरेज, हमारे पास नया एवरेज कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो 2% हमारे पास थे उनका एवरेज कितना था? कैंसिल आउट कर दीजिए। एक यहाँ से बेटा कितना हमारे पास हो जाएगा? 25। ठीक है, रेशियो बन गया ना। अब बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कितना एक्स्ट्रा लेके ये गए थे। देखिए बेटा 12 एक्स्ट्रा लेके गए हैं। क्या अब 12 एक्स्ट्रा लेके गए हैं। ये 25 व्यक्ति पहले थे, एक चला गया। अब अनुपातिक डाटा देखिए उठाइए, 25 व्यक्ति पहले थे, एक चला गया, बच्चे कितने हैं? 24 व्यक्ति। अब 24, ये 12 जो है 1% में था, 1% का हमारे पास योगफल यही बना रहेगा। तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज हमारे पास यहाँ से देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा? 0.5 का। अब ये बताइए 0.5 घटेगा या बढ़ेगा? यहाँ से देखिए हमारे पास शेष संख्या ये हटा दी गई थी, एवरेज एक्स्ट्रा लेके जा रहा था, मान एक्स्ट्रा बेट एक्स्ट्रा लेके जा रहा था, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा? घटेगा। हमारे पास यहाँ से देखिए 38 माइनस कितना हो जाएगा? 0.5, कितना हो जाएगा बेटा? 37.5। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड है। क्या ठीक है, अब आया समझ में अच्छे से? अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत बेटा कितना है? 140 है। यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है? ठीक है बेटा, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 140। ठीक है, यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए, संख्याएं कितनी बची? 4। एवरेज कितना रह जाता है? 130। ठीक है, एवरेज कितना रह गया? 130। इसके मतलब हर पर्सन्स में कितने कितने की कमी आई है बेटा? 10-10 की कमी आई है। क्या 10 की कमी आई है? ऐसे कितने पर्सन थे? 4% थे। क्या ऐसे कितने पर्सन थे? 4% थे। क्या अब हमारे पास यहाँ से देखिए सॉरी क्या क्वेश्चन, 130 हमारे पास एवरेज रह जाता, तो हटाई गई संख्या कौन सी थी? तो हटाई गई हमारे पास संख्या यहाँ से देखिए हमारे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से इधर देखिए बेटा,
अपने आप चल रहा था बोर्ड। इधर देखिए हमारे पास कितना बेटा, यहाँ से देखिए 5 संख्याओं का कितना एवरेज था 140, 4 संख्याओं का कितना था 130 था। हर संख्या कितनी कम हो रही है बेटा, 10 कम हो रही है। ऐसी कितनी संख्याएं थी, 4। तो कितना हमारे पास कमी हो जाएगी, 40 की कमी हो जाएगी। क्या 140 पहले से था, ये हमारे पास क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 होगा क्या? ठीक है, कितना आंसर होगा बेटा, 180 होगा क्या? ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम जल्दी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को इतने क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं इस कॉन्सेप्ट के, आप क्वेश्चंस कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, आप कोई भी सेट जहाँ से भी आप पढ़ते हो सही से, आप इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करिए। उससे आपको कोई क्वेश्चंस में आप फंसेंगे नहीं। और जो हमारे पास अगले कॉन्सेप्ट हैं वो मैं अगले दिन का आपको कंटिन्यू करूँगा, अगले दिन डिस्कस करूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कंटेंट में दम लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा आप थोड़ा बहुत, और कमेंट के जरिए ये लोग आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।